Hello guys, welcome back on the classes and today we will discuss a new topic that is application of derivative। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके कैलकुलस की नई सीरीज जो हमारी चल रही थी उसी का एक टॉपिक आपके पास सामने है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपका जो मेन टॉपिक है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज। वो क्या आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज। तो समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज आपका क्या होता है। किसी भी चीज़ को यदि मुझे क्या करना होता है, डिसइंटीग्रेट करना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज करते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए, अगर यदि आपके पास क्या हो रही है, नॉर्मली क्या कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रही है। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे और रिस्पॉन्सिबल है, क्या, टाइम। टाइम भी साथ साथ क्या कर रहा है, आपका कवर अप हो रहा है। यानी कि आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। उसी को हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेट कहते हैं। और वही आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, तो यही आपके पास दे रखा है। उसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं। सपोज मैं डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो मैं डिस्टेंस को कर रहा हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ds बाई डी टी जो कि मेरे पास क्या होता है, आपका वेलोसिटी आता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैं इतने स्पीड से चल रहा हूँ। क्लियर हो गया, ये चीज़ है। और हम इसको और रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ये भी मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे आपका रेट ऑफ चेंज होता है। तो यही आपके पास दे रखा है। ज़्यादा इसमें सोचने वाली कुछ बात है नहीं, तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से क्वेश्चन को समझते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये ज़्यादा मेन टॉपिक है आपके पास। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ अ एरिया। एरिया के सर्कल की एरिया की अगर बात करें तो आपके पास क्या होता है, एरिया जो होता है वो देखते हैं ज़रा। एरिया होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, यही होता है पाई आर स्क्वायर। और ये आपका क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डी एस बाई डी आर रेडियस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। देन वी कैन राइट डी बाई डी आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो भैया डी एस बाई डी आर, डी एस बाई डी आर, तो ये हो गया आपके पास 2 पाई आर। कुछ नहीं करना है, अब वैल्यू डाल दो जो आपके पास गिवन दे रखी है। यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है, आपको 5 दे रखा है, तो डाल दो 5 यहाँ पे। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 10 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 पाई आ जाएगा। और यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट दे रखी है, तो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि क्या चीज़ आपके पास दे रखी है। और तब भी अगर समझ में ना आए, क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करो, आपको हर एक चीज़ की क्या हो जाएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता सर क्या चीज़ दे रखी है, आपका सर वॉल्यूम रेट चेंज हो रहा है या उसकी साइड का हो रहा है। तो वो चीज़ आपको किससे आपको समझना है, यूनिट से। फिजिक्स में भी हम लोग क्या करते हैं, पता ही नहीं चलता है डाटा क्या दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे यूनिट से पहचानते हैं। तो यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऊपर वॉल्यूम है, नीचे सेकंड है, तो यानी कि वॉल्यूम को हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। तो वही चीज़ आपके पास यहाँ पे दे रखी है। देखिए, तो वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है आपके पास, एक्स क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्यूब का। तो यही वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, डिसइंटीग्रेट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आएगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। क्यों ऐसे हुआ जरा मुझे बताइएंगे आप। ठीक है, आपका ऑपरेटर टी है लेकिन फंक्शन एक्स का है। फंक्शन किसका है, एक्स का है, इसलिए वो डी एक्स बाई डी टी आएगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम उसको सॉल्व करें तो एक चीज़ देखो, 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई जब मैं वॉल्यूम को डिसइंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आप ऊपर गौर फरमाओ कि वो चीज़ हमारे पास गिवन में तो दे रखी है, यहाँ पे भी तो वही चीज़ दे रखी है। तो मतलब ये इसके दोनों क्या है, इक्वल है। ये भी आपका वॉल्यूम इंटीग्रेट हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो दोनों क्या हो गए आपका, इक्वल हो गए। तो यानी कि इज इक्वल टू 8 मेरे पास आ जाता है। तो डी एक्स बाई अगर डी टी की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 8/3x स्क्वायर, 8/3x स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक अलग सा चैलेंज आ गया। ये क्या आ गया, एक अलग चैलेंज आ गया जिसकी हमें क्या पड़ेगी, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया, यहाँ तक काम खत्म। आगे समझते हैं, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। अब एरिया को इंक्रीज करना है भैया, तो आप मुझे बताओ जो एरिया होता है इसका, एरिया आपका क्या क्या होता है, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। यदि मैं इसको डिसइंटीग्रेट करता हूँ, चलो s मान के चलते हैं, उसका s है आपके पास। ठीक है, एरिया क्या है, s है, लिखने में आसान रहेगी। तो डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, यहाँ पर भी सेम आपके पास क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी dx बाई dt आपके पास क्वांटिटी
आ जाएगी। तो ये आपका एरिया क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो गया। अब एक चीज़ में और हो गया भैया, डी एक्स बाई डी टी की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 आ गया आपका यहाँ पे, इंटू डी एक्स बाई डी टी दे रखा है बच्चों, डी एक्स बाई डी टी दे रखा है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप अब 12 मत लिखो क्योंकि काटने काम आएगा, इसको एक्स मान लो, मान लो है वो एक्स, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 3 x²। एक एक्स से आपका एक एक्स कट गया, ठीक है। इससे आपका क्या हो गया, 4 टाइम से कट गया। तो आपका जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 32। कितना आ गया, 32 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, कंप्लीट आंसर आ गया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास कंप्लीट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सिंपल वे में। क्लियर हो गया, गुड। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, स्टोन इज ड्रॉप इनटू क्वाइट लेक। देखो आपके पास यहाँ पे कोई लेक है, गोल लेक है मान लिया, ठीक है, मान लिया कि वही पूछ रहा क्वेश्चन में। गुड, मैंने यहाँ पे पत्थर ड्रॉप किया बिल्कुल इस तरीके से, तो आपने देखा होगा वेव इस तरीके से चलती है आपकी, कुछ इस तरीके से आपकी वेव क्या होती है, कंटिन्यूस चलते जाती है आगे आगे। मतलब धीरे धीरे क्या हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है बाहर की तरफ। ये चीज़ क्लियर हो गई। और यही क्वेश्चन समझा रहा है, क्या कह रहा है जरा देखिए, अ क्वाइट लेक द वेव मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो वेव है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। मतलब क्या बढ़ रहा है उस वेव का, रेडियस बढ़ रहा है। तो रेडियस जब उसका बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भैया कि डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो इसको मान लेते हैं भैया फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन का काम खत्म। ये चीज़ तो हमने यहाँ तक पढ़ी है, बस इतना पढ़ा हमने, इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ा है, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, जब आपकी रेडियस कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर रहेगी, उस टाइम पे जो एरिया होगा वो किस रेट से इंक्रीज होगा। तो आपको पता है एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, बताओ जरा। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, वो कितना होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यदि मैं इस एरिया को डिसइंटीग्रेट करता हूँ डी एस बाई डी टी, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है 2 पाई आर, और यहाँ पे डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास अब एरिया तो भैया दे रखा है, तो डी एस बाई डी टी में इसको नॉर्मल लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 दे रखा है, आगे पाई भी दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है देखिएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास मल्टीप्लाई में 10 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी दे रखी है आपके पास, 4 दे रखी है। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, 80 पाई आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। 80 पाई क्या आ गया, आंसर आ गया। एरिया पूछ रहा है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरे पास कंप्लीट आंसर आ चुका है। बस छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सारी वीडियोस को आप एक एक करके देखें, 20 से 25 दिन में पूरी कैलकुलस पे आपकी पकड़ आ जाएगी। आई थिंक ये 13वां लेक्चर है आपका कैलकुलस का, ठीक है। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करके आप लास्ट के जनवरी के मंथ में ही बैठते हो ना पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स, ठीक है, तो कैलकुलस ही खुद आपको पास करवा देगा नॉर्मल तरीके से। और आपको पास नहीं होना है, आपको टॉपर बनना है। तो मेरी सारी वीडियोज़ आप एक एक करके देखते रहे। हर एक चीज़ को मैंने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक बारीक बारीक चीज़ को मैंने बताने की कोशिश करी है। भले लिखी नहीं है लेकिन मुँह से मैंने बताने की कोशिश करी है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे आपके क्या होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं लास्ट टाइम पे। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। पेरेंट्स भी बहुत बार क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कि भैया आपके जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के प्रति भी थोड़ा भावुक हो जाते हैं कि बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एंड एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था, वैसा ही क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आप लोग इसको कर सकते हो होमवर्क में, अदरवाइज मैं तो करवा ही दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप होमवर्क में करिएगा। ज़्यादा लेंथ वीडियो में नहीं, इसको मैं 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी, इससे लंबी वीडियो में इसको खुद भी नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो स्वास्थ्य है वो पिछले 1 महीने से ख़राब चल रहा है, उस वजह से मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रख सकता, ठीक है।
जल्दी से ठीक होते ही हमारी जो लेक्चर है वो कंटिन्यूस चलेंगे। और हमारी सीरीज़ है 11th की, हमारी बहुत सारी वीडियोज़ दे रखी है, क्योंकि तब मुझे ऑनलाइन यूट्यूब पे आए सिर्फ 3 महीना ही हुआ है, जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करी है। तो टाइम लगता है किसी भी चीज़ को ग्रो होने में, ठीक है। तो देखते हैं, आप लोग प्यार बरसाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे आपके हर चीज़ आ ही जाएगी। मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ाऊँगा मैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। मैं नहीं पढ़ाऊँगा, कोई और टीचर हम लोग हायर करेंगे, ठीक है। वो सब होगा आपकी वजह से, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो मोटो है वो हमारा है कि जब आपका नया सेशन शुरू होगा तो अगली बार के लिए हमारा पूरा ईयरली पैकेज रहेगा हर सब्जेक्ट का, जो कि हम यहाँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोगों का प्यार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ सी एक्स इज रुपीज़ एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट इन आइटम। देखो इस टाइप क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिखे ना, आता ही आता है इस टाइप का एग्जाम। कुछ नहीं करना है, सी एक्स आपके पास दे रखी है, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस। देखो टिक करते चले जाओ, अगर 3 यूनिट मतलब आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये सी एक्स क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। आगे क्या कर रहा है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट वी मीन दैट द इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। देखो कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज निकालना है, कॉस्ट का क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है। यानी कि आपके पास सी एक्स दे रखा है, सी एक्स कितना दे रखा है, वैल्यू को लिखते हैं 0.005 एक्स क्यू, ठीक है, ये दे रखा है, माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 30x प्लस 5000 आपके पास दे रखा है। तो ये आपके पास क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है। आपके पास क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है। यदि मैं यहाँ पे निकालूं डी सी बाई डी एक्स निकालते हैं, डी सी बाई डी एक्स हम यहाँ पे अगर वैल्यू निकालते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है बच्चों वो कितनी आएगी, 0.05 इंटू 3x स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हो गई, माइनस 0.02, फिर ये सेम चीज़ हो जाएगा, रुको, 0.02 मल्टीप्लाई 2x आपके पास आ जाएगा, प्लस यहाँ तो 30 बचेगा और ये तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, आपका डिसइंटीग्रेट की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मल वैल्यू डालनी है, तो डी सी बाई डी एक्स, ठीक है, 0.005, और यहाँ पे अगर वैल्यू डालें ना हम लोग तो क्या आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू दे रखी है 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 इंटू 5 कितना होता है, यहीं पे निकाल लो, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 3 13, सॉरी 135। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 135। तो 135 निकालते हैं भैया, 135 मैंने नॉर्मली लिखा। अब यहाँ पे डेसिमल देखो, 3 के बाद डेसिमल है ना, तो यहाँ पे आपका डेसिमल आ गया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं आगे, माइनस, क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0.02 इंटू 2 यानी कि 0.4 हो गया, 0.04, एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो 4 3 12, यानी कि 0.12 मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आगे चलते हैं, प्लस 30 आपके पास दे रखा है। सबको अगर कैलकुलेट करोगे, सबको अगर आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपका आंसर कितना है, जरा वो भी देख लेते हैं, देखिए जरा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्लस करते हैं तो आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, हाँ 3 2 5 आ जाएगा, 1 2, ठीक है। या चलो एक साथ ही जोड़ लेते हैं ताकि मुझे भी कन्फ्यूजन न रहे, आपको भी ना रहे, ठीक है। डेसिमल यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डेसिमल है, ठीक है। इसके बाद तो 12 दे रखा है, इसके बाद 135 दे रखा है। भैया सबको ऐडअप कर लो, ठीक है। जैसे ऐडअप करके तो 5 5 2 30.25 के अराउंड आपके पास क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। तो ये जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, वो कितनी आ रही है, डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 30.255। ये मेरे पास क्या आता है, आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आपका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। जो क्वेश्चन है पूछा, क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है आंसर उसका छोटा है, देखिएगा ध्यान से देखो, 3 स्टेप में आंसर हो जाता है। कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा के लिए लाइफ टाइम की पॉइंट बताता हूँ, जब कभी भी आपका आंसर डेसिमल में आए तो अप्रॉक्स लिखना ना भूलें, ठीक है। ये आपको मैथमेटिक्स में कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कभी भी आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है कैलकुलेशन में, तो कोशिश करो अप्रॉक्स लिखने की। उसमें क्या होता है, टीचर को लगता है कि हाँ बच्चे ने खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करी है, गलत होगा तो सही कर देगा उस चीज़ को, वहाँ पर समझता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया तो टीचर कट कर देगा। अप्रॉक्स लिखोगे मतलब टीचर क्या सोचता है कि बच्चा करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, इसलिए उसने कैलकुलेटेड वैल्यू है, हो सकता है मिस्टेक हो, तो वहाँ पर टीचर क्या करता है, इग्नोर कर देता है,
ठीक है, वो चीज़ आपको समझनी है। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को स्प्रेड करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो कि आपको कैसा लगा। और अगली वीडियो जो हमारे पास रहेगा उसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आपके पास लेके आएंगे। छोटी छोटी वीडियो में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी हमने पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।